हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे IIIT की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयागराज, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर PhD एडमिशन। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट वाइज है। 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने नोटिस जारी किया है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, तो उसी को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे विजिट करना होगा, विच इज़ IIITA.ac.in। सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चेक कर लीजिए। और ये पर्टिकुलर पेज है अनाउंसमेंट वाला, जिसपे हमें सारी अनाउंसमेंट्स एक साथ देखने को मिलेंगी। जो लेटेस्ट है वो है 8 जून डेटेड नोटिफिकेशन, जो कि है एडमिशन ऑफ या PhD एडमिशन से रिलेटेड। ये आया है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस की तरफ से। देन नेक्स्ट है 6 जून डेटेड, ये है डिपार्टमेंट ऑफ IT की तरफ से। एंड इससे पहले 24 मई को आया हुआ है एक और नोटिफिकेशन, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ ECE की तरफ से, राइट। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप और किसी डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कि HSS से हैं आप, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, राइट। एंड बाकी जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे ECE में EE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, CSC वाले भी। तो जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी क्राइटेरिया है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ECE को ही ओपन करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को, और देखेंगे। ये है एडमिशन नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ लिंक दिख रही है फैकल्टी प्रोफाइल को देखने के लिए। तो इन केस आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले रिसर्च एरियाज़ दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ हैं, आप देखिए। अगर आपका एरिया है इसमें तो आप एलिजिबल हैं, अगर साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में जो जनरल कंडीशंस हैं, देखिए, सबसे पहले येस मास्टर्स होना चाहिए। MTech ME है आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के ब्रांचेस से। जो ब्रांचेस इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट के लिए अलाउड हैं वो है EE, ECE और CSC और IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इनमें से किसी में मास्टर्स हैं तो यू आर एलिजिबल। साथ में बैचलर्स में आपके जो मार्क्स हैं वो 60% रहे हों, और मास्टर्स में मार्क्स 65% रहे हों मिनिमम। SC ST के लिए सारे ही मार्क्स में आपको 5% रिलैक्सेशन है, राइट। उसके बाद देखिए, गेट स्कोर, येस गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास। वैलिड ना हो तो भी चलेगा, बिकॉज 4 ईयर्स इसमें दिया हुआ है। एंड जितना मुझे पता है 3 ईयर्स वैलिड होता है आपका गेट स्कोर। तो लास्ट 4 ईयर जो कि कट ऑफ डेट है एप्लीकेशन की, उससे लास्ट 4 ईयर्स से पहले का आपका नहीं होना चाहिए। इन्हीं लास्ट 4 ईयर्स में अगर आपने क्वालिफाई किया है गेट, तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद डायरेक्ट PhD का ऑप्शन है। बैचलर्स डिग्री है अगर आपके पास, सेम सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जैसे EE, ECE, CSC और IT, इनमें से किसी में भी आपने बैचलर्स डिग्री किया है, बैचलर्स डिग्री है आपके पास, और साथ में मार्क्स आपके 75% मिनिमम रहे हो या 8 CGPI, और गेट भी है, गेट स्कोर का भी सेम है, लास्ट 4 ईयर्स में क्वालिफाई किया है, तो यू आर एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मास्टर्स डिग्री इन साइंसेज MSc हैं, या मास्टर्स डिग्री इन साइंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी हैं, 65% मार्क्स है आपके पास मास्टर्स में, बैचलर्स में 60% मार्क्स हैं। उसके अलावा नेट JRF है, इंस्पायर्ड JRF है, नेट सेट या इवन गेट भी क्वालिफाइड हैं आप, कंडीशन सेम है लास्ट 4 ईयर्स में, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। तो फेलोशिप यहाँ पे लिमिटेड नहीं लिखा है, जैसे और डिपार्टमेंट हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है दैट लिमिटेड फेलोशिप इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी एडमिशन लेगा सबको मिलेगी फेलोशिप। जो भी रूल है MHRD या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के उन्हीं के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, येस ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन के साथ आपको एक डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, डिटेल्ड SOP भी अपलोड करना होगा, तो आप इसको देख लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है ₹500 फॉर जनरल OBC एंड फॉर SC ST इट इज़ ₹250। इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट है 25 जून 2021। लिस्ट आएगी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की 30 जून को। 10 जुलाई को आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट है जो कि होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा 12 जुलाई को, एंड फाइनली जो रिज़ल्ट है, फाइनल लिस्ट है, वो 19 जुलाई तक आ जाएगी। तो यस, ये डिटेल्स हैं रिगार्डिंग PhD फ्रॉम ECE, ठीक है। तो चलिए अब हम ओपन करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ IT का नोटिफिकेशन और देखते हैं।
सो यस, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है या थोड़े से डिफरेंसेस हैं इन कंपैरिजन टू द लास्ट वन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फैकल्टी प्रोफाइल का लिंक है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ रिसर्च एरियाज़ हैं। सो ये सारे रिसर्च एरियाज़ हैं पीएचडी इन आईटी के लिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक आपका जो रिक्वायरमेंट है पीएचडी का, वो आप देख सकते हैं स्पेसिफिक सुपरवाइज़र के अंडर जो भी लिखा हुआ है, तो इसे देख ज़रूर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, सो थोड़ी बहुत सिमिलर है, जैसे मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, फिर 65% मिनिमम मार्क्स या 7 CGPI के साथ तो यू आर एलिजिबल। बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए वैलिड गेट स्कोर ज़रूरी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है येस डायरेक्ट पीएचडी के लिए। सो बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक में, मिनिमम 75% मार्क्स या 8 CGPI के साथ, और साथ में वैलिड गेट स्कोर भी है, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद है मास्टर्स डिग्री इन साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस, मैथ्स, स्टैट्स, ये कोई भी डिग्री आपके पास है इनमें सब्जेक्ट्स में, साथ में 65% मास्टर्स डिग्री में है, 60% बैचलर्स में है, और नेट JRF या इंस्पायर्ड JRF, नेट सेट या वैलिड गेट स्कोर है तो भी आप एलिजिबल हैं। और अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर PDF में ही अटैच एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया है, तो उसे भी अभी हम देखेंगे, बट ये जनरल क्राइटेरिया है। उसके बाद यहाँ फेलोशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये देखिए यहीं पे लिखा है ओनली लिमिटेड इंस्टीट्यूट फेलोशिप आर अवेलेबल, राइट। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, ये भी पोर्टल है जो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी 500 अगेन एंड 250 फॉर SC ST। उसके बाद यहाँ डेट्स की बात करें, सो स्टार्ट हुआ है 5 जून को एंड द लास्ट डेट इज़ 4 जुलाई 2021। स्क्रीन कैंडिडेट्स की या शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी 7 जुलाई को। रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा जो उसकी डेट है 17 जुलाई। देन इंटरव्यू, ओके, रिजल्ट आएगा 18 को, फिर इंटरव्यू होगा 24 जुलाई को, एंड बाकी ये देख लीजिए आप, डेट सारी ही लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, और ये है जो आपके देखा था ना, लिखा हुआ था फैकल्टी वाइज, सुपरवाइज़र वाइज स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हम एलिजिबिलिटी देखते हैं। सो ये है सेकेंड पेज PDF का, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। डायरेक्ट एंट्री रिक्वायरमेंट्स के लिए लिखा हुआ है विद PhD फेलोशिप, तो आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। हम बहुत ही ब्रीफली बात कर लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले तो येस अपीयरिंग कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मार्क्स मस्ट है कि 65% रहे हों आपके, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद है यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आपके पास BTech MTech B.Pharma M.Pharma डिग्रीज़ हैं तो फिर गेट स्कोर होना चाहिए। तो गेट स्कोर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, बट इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए वैलिड होना चाहिए, ये भी लिखा है, तो वैलिड हो, आप एक बार इसे कंफर्म भी कर सकते हैं। फिर JRF लिखा है, GRE स्कोर, फिर MSc MCA बैकग्राउंड है तो उनके लिए लिखा हुआ है। देन जनरल एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। कोई इशू होता है तो आप इनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्हें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि लिखी हुई हैं। तो ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च देखिए, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है अबाउट PhD सुपरवाइजर हुज नेम इज़ डॉक्टर अंजलि गौतम। इनके ईमेल एड्रेस आपको दिख रहे हैं, इनके इन द सेंस सभी के। देन ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च जो है इनके अंडर वो है कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग। फिर ये शॉर्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट है। फिर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए, यहाँ पर नो लिखा है तो नहीं चाहिए। बट थर्ड वाले में डॉक्टर J कोकिला, सो इनके केस में एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसी तरह जो भी आपका एरिया है उसमें अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप वो देख लीजिए। बस यही है इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। एंड सो जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे अप्लाइड साइंसेस की। सो येस, ये है एडमिशन नोटिस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो यहाँ पे देखिए जनरल एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। मास्टर्स डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज कंप्यूटर एप्लीकेशन मैथ्स स्टैट्स में 60% मिनिमम मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री में तो आप एलिजिबल हैं, या 7 CGPI। बैचलर्स डिग्री में क्या होना चाहिए, अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं डायरेक्ट PhD के लिए 75% मिनिमम मार्क्स या 8 CGPI। उसके साथ में येस वैलिड आपके पास JRF नेट JRF नेट सेट या गेट स्कोर होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। फैकल्टी प्रोफाइल्स आप एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए सारे ही कैंडिडेट्स
लाइक ये यहाँ पे फैकल्टी के नेम्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इनके ही अंडर जो इंस्टीट्यूट फेलोशिप अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से किसी फैकल्टी के अंडर रिसर्च करेंगे तो आपको फेलोशिप ज़रूर मिलेगी। एंड यस, तो एक बार इसको देख लीजिएगा और इनके क्या क्या एरियाज़ हैं वो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन एप्लीकेशन फी हियर इज़ ऑल्सो 500 फॉर जनरल OBC एंड 250 फॉर SC ST। फिर लास्ट डेट है 5 जुलाई 2021, 8 जून से स्टार्ट हुआ है। एंड यस, बाकी डेट्स आप देख लीजिएगा। सो यस, दैट इज़ इट। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और ये था आज का वीडियो। कोई भी डिस्टर्बेंस हो ये बैकग्राउंड में तो आई एम रियली सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।